अस्सलामुअलैकुम हाजरीन नाजरीन मुजाहिरीन, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट बिलाल यूसुफजई एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। हमारे माशरे में जहां एक वक्त में लोग अपने बच्चों को डॉक्टर्स बनाते थे, इंजीनियर्स बनाते थे, अब वो टिकटॉकर्स बनाते हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं एक टिकटॉकर। रुकैया 1 2 3। ये आपका यूजर नेम है? नहीं, मेरा यूजर नेम तो है रुकू 1 2 3। वाह, इतना क्रिएटिव नाम आपने कहाँ से सोचा? वो बस मम्मा नमाज पढ़ी थी ना, तो वो रुकू पे जा रही थी। जैसे वो रुकू में गई तो मैंने कहा रुकू, रुकैया से रुकू, तो मैंने इसलिए नाम रखा रुकू 1 2 3। वाह, मैंने बड़ा सुना है कि टिकटॉकर्स बहुत क्रिएटिव होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा हूँ मैं तो। कब से आप टिकटॉकर बनी है? जी बचपन से। वो आपको पता है, वो जब मैं छोटी होती थी ना, तो हर दफा ना हर हफ्ते मेहमान आते थे। जी। तो अम्मी अबू नहीं आते, कहते कि बेटा एक्टिंग करके दिखाओ, शाहरुख खान वाली एक्टिंग, मैहूना वाली। तो मैं हमेशा से करती थी। अम्मी जान कहती थी कि हर काम बुरा नहीं होता। तो ऐसे ही टिकटॉक में मैंने सीखा। पहले डब स्मैश आया, फिर म्यूजिक के लिए आया, बहुत बोला मैंने, मैं तो इतने अच्छा एक्ट करती हूँ, अल्लाह अल्लाह। तो ये आपकी अम्मी की दूसरी गलती थी। I mean, कि आपको टिकटॉक पर जब वो लेकर आए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप यहाँ पे बैठे हैं और आपकी गलती नहीं है कि आप यहाँ बैठे हैं। आपने क्या किया है? नहीं बिल्कुल। मेरे पास तो फॉलोअर्स हैं, आपके पास क्या है? मेरे पास वैसे आपके पास कोई टिकटॉक अकाउंट भी है? ऐसे ही आके बैठे हैं। अरे क्या बात कर दी आपने, मैं भी टेक्नोलॉजी के साथ चलता हूँ। करे वाकई। कितने फॉलोअर्स हैं? मेरे फॉलोअर्स हैं मेरे तो 2 मिलियन समथिंग है। आपके कितने? 2 तो है मेरे, मतलब हाफ वे थ्रू हूँ। आपके 2 मिलियन, मेरे 2 कितने? बस 2। एक आप और दूसरा भी आप? जी, मेरी एक फेक प्रोफाइल है, वो उससे मैं वो करता हूँ। जाहिर अंडे वाली शक्ल है, कितने ही होंगे। टिकटॉक पे जब आपने सबसे पहली वीडियो बनाई, तो क्या सबसे पहली वीडियो से ही आप हिट हो गई या आहिस्ता आहिस्ता आपके फॉलोअर्स बने? मुझे लगता है मैं दूसरी वीडियो में हिट हुई। पहली वीडियो तो मैंने बनाना शुरू की ना, वो नहीं होता कि आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, तो पहले तो आप स्टार्ट करते हो, फिर गाड़ी चलती है ना जी। ये पूरा एक हसल होता है। वो हमने ना बचपन से शुरू किया। आप क्या जाने, मतलब कि हम पूरा स्टार्टअप लेते हैं, एक बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाते हैं, फिर जाके हम हिट होते हैं। हमने बहुत पापड़ बेले हैं। आपने क्या किया है? यहाँ पे बैठ के बस बातें करते रहते हैं। होस्टिंग का काम ही है, सबसे बेकार लगता है मुझे। सिर्फ मंजन बेचते हैं। इससे अच्छा तो हमारे मैथ्स के टीचर हैं, वो भी यही करते हैं। सम्स पूछो। अब मैंने पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। भाई क्यों वैल्यू ऑफ एक्स? जब एक्स है ही नहीं तो क्यों वैल्यू ऑफ एक्स? तो ये टिकटॉकर्स अपने आप को एक्टर्स बोल सकते हैं क्या? सारे टिकटॉकर्स नहीं, मतलब कुछ कह सकते हैं, कुछ का तो बहुत ही क्रिंज मतलब कंटेंट होता है। मुझे तो समझ ही नहीं आता। वो जो मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं होते, वो जो पीछे कहते हैं कि हमने लगाई है और मंजन बेच रहे होते हैं, लेक्चर दे रहे होते हैं, मगर वो संदीप महेश्वरी के सब कुछ छाप के बोल रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो मशहूर नहीं हो सकते। लेकिन हम जैसे लोग जो मेहनत करते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, मायरा खान की डबिंग करके। आपको पता है मुझे सब कहते हैं मैं मायरा खान जैसी हूँ। हाँ, बीमारी में आप पूरी मायरा खान लगती होंगी। आज अगर आपको टिकटॉक का नाम बदलना हो तो आप क्या क्रिएटिव नाम रखेंगी? मैंने सोचा, आपको पता है मैंने बहुत क्रिएटिव सोचा। मुझे लगता है कि पता नहीं किस गधे ने टिकटॉक रखा है, मतलब टिकटॉक तो कुछ है ही नहीं। मैंने इतना क्रिएटिव सोचा कि कोई इतना क्रिएटिव कैसे सोच सकता है? क्या बात है। बिल्कुल। यकीनन। आप पूछिए ना फिर कौन सा रखा नाम? हाँ, मैंने वही पूछा था सवाल कि क्या नाम रखा आपने? मैंने रखा टॉक टिक। ऐसा लग रहा है जैसे क्लॉक की तरह, टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक। टॉक्सिक जी। टॉक टिक बहुत क्रिएटिव नाम है। हमने ये सुना है कि यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स नॉर्मली डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इनसे ज्यादा कमाते हैं। तो क्या आज हमारे शो में आप बताएंगे कि आपकी कमाई कितनी है? ये बातें सस्पिशियस होती हैं, हर जगह नहीं निकालते। नहीं, अब तो खुली बातें हो गई। तो आप मुझे बताएं, आप कितना कमाते हैं? ये इन्होंने आपको कितने दिए पैसे? मुझे तो बहुत दिए। मैंने बोला मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। फिर जाके तो उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज आ जाए। पैर पड़ने लग गए। नहीं, अरसलान भाई जो है ना वो ऐसे ही शुरू करते हैं, पैर से शुरू करते हैं। हाँ। फिर आगे हाथ पकड़ते हैं, पहले उंगली पकड़ते हैं, फिर हाथ पकड़ते हैं। अब कैमरे के बाद बताइएगा और क्या क्या पकड़ा था उन्होंने। लेकिन आपकी उम्मीद पकड़ी थी उन्होंने कि आएंगे हमारे होस्ट यहाँ पर। आप तो हर वक्त ही होते हैं, हर जगह ही होते हैं। जी बिल्कुल। मैं असल में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, मेरे पास पढ़ने को कुछ था नहीं। इसरा यूनिवर्सिटी, नंबर 1 यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा हुआ है। अच्छा, तो कितना कमा लेती हैं आप? एक रफली आइडिया दे दें।
मतलब याद तो नहीं है, इतना कमा लेती हूँ कि 2 ऑल्टोज रोज खरीद सकती हूँ मैं, मतलब। हाँ, रेंट पे तो आजकल फौरन ही आ जाती हैं। नहीं, हम आपसे ज्यादा अच्छा कमाते हैं, लाखों में तो कमाते हैं। आपको पता है हमारी एक वीडियो अगर वायरल हो गई तो उसके बाद हमें रोज दरवाजे पे खटखट करके पैसे देते आते हैं। इतनी बदनामी? नहीं, इतनी बदनामी तो नहीं है, मैं वायरल हूँ अच्छी खासी। अच्छा, तो आप एक बात बताए ना कि आप इंजीनियरिंग पढ़ी, आपने यूनिवर्सिटी भी लाइफ गुजारी। जी। मुझे तो पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है, तो कुछ कोई पसंद वसंद आया आपको? हाँ, असल में एक ही थी, रुकैया। हाय, मैं अल्लाह ना करे, वो बड़ी खूबसूरत थी। तो मैं भी खूबसूरत हूँ। आप ये बहाने से घूम फिर के मुझे लाइन मार रहे हैं। वैसे आप इतने बुरे तो है नहीं, सोचा जा सकता है। चले आप बताएं ना, ये मुझे प्रपोज करेगा? वैसे आप भी बुरी नहीं है, मैं आपको बातें करते करते पसंद तो करने लगा हूँ, बट आप टिकटॉक छोड़ दें। आप ये कपड़े पहनना छोड़ सकते हैं, ये लांडी के? नहीं ना? नहीं। आप होस्टिंग करना छोड़ सकते हैं? नहीं ना? नहीं। तो आपने मुझे बुलाया क्यों है? क्योंकि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, टिकटॉक आर्टिस्ट हूँ, और आप मुझे कह रहे हैं कि टिकटॉक छोड़ दूं? अच्छा, ठीक है, आप टिकटॉक करिएगा, बट थोड़े से ना वो साफ सुथरे वाले कीजिएगा। तो साफ सुथरे करती हूँ, बल्कि और ज्यादा फिल्टर लगाती हूँ, इतना थोपती हूँ, उसके बाद भी फिल्टर लगाती हूँ, और कितनी साफ सुथरे करूँ? अच्छा, आज हमारी आवाम आपको शायद पहचाने नहीं, क्योंकि हमारे इन कैमरास पे फिल्टर लगते नहीं है। नहीं, मैंने बहुत बोला था कि लाइटें लगाना, लगाई तो है, इतनी तो गोरी हूँ। उधर से लाइट का बहुत मसला होता है ना, फिर वो टिकटॉक में कहते हैं हाय बाजी, नेक काला, शक्ल गोरी। जी। तो इसलिए लाइट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इन्होंने लाइटें अच्छी खासी लगाई है, मैं काली तो नहीं लग रही ना? नहीं, बिल्कुल, अभी तक तो हाँ, आप इनको ठीक नहीं लग रही हैं। बताना राज कि मैं थोड़ी सी हूँ ना, वो मैं फिल्टर में ज्यादा गोरी लगती हूँ। आपके फैंस आपको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज्यादा। तो हमें बताएं कोई ऐसा इंसिडेंट आपका हुआ हो आपके फैंस के साथ। अरे, आपको पता है एक दफा ना, मैं वो थ्रिफ्टिंग, वो जो आप बुध बाजार लगती है, आप संडे बाजार। एक्टिंग तो ऐसे करें जैसे आप कभी गए नहीं है, सारे कपड़े तो वहीं से लेते हैं। नहीं, मैं असल में फंस गया था थ्रिफ्टिंग में, वो थोड़ा ज्यादा इंग्लिश हो गया ना। जेंजी ब्रो, जेंजी। जी। तो इसलिए ना वो थ्रिफ्टिंग में थोड़ा हाई क्लास लगता है। तो हम थ्रिफ्टिंग वगैरह कर रहे थे ना, तो अचानक से ना वो कुछ गरीब लोग, अल्लाह अजीब से, लेकिन आपको पता है कंटेंट के लिए हमें बहुत शो कराना होता है कि हम बहुत दयानतदार और ह्यूमैनिटी वाले लोग हैं। तो मैंने उनके साथ पिक्चर्स खींची, तो उनको मेरा नाम पता था। वो अलग बात है कि फिर मेरे दोस्त कह रहे थे कि उन्होंने मेरे बैग से नाम देख लिया था, रुकू, लेकिन वो पढ़े लिखे तो नहीं थे। हाँ, लेकिन मेरे फैंस हैं, मतलब कि ना वो आए मेरे पास, रुकू रुकू रुकू, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, हम तुम्हारे साथ टिकटॉक बनाना चाहते हैं। अपनी स्ट्रगल के बारे में बताएं, जब आप टिकटॉक बनाती हैं तो क्या स्ट्रगल करना पड़ता है और कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है? बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज्यादा। आपको पता है मेरे एक कमरे है, और मेरे कमरे के बाहर ना मेरी दादी, नानी, पुप्पी, ताया, चाचू, खालू, भाई, भाभी सब रहते हैं। ओके। तो बहुत शोर आता है, फिर उनको चुप करवाना, रुकूट कंटेंट बना रही है, कंटेंट, सब चुप हो जाते हैं। लेकिन फिर बाहर से 3 डब्बे की आवाज, खच्चर नाई की आवाज, वो पीछे से पता नहीं कोई रुखसाना ढूंढ रहा होता है, उसका आशिक की आवाज, तो मेरा कंटेंट रह जाता है। ऊपर से लाइट्स, कर्टेन्स बंद करना, सब कुछ करना। लड़की होना बहुत अजाब है। अच्छा है कि आप लड़का हैं, लेकिन मैं बहुत खूबसूरत भी हूँ। लड़के खूबसूरत कहाँ होते हैं? आप तो अपने दांत निकालते होंगे तब पता चलता होगा कि ओह अच्छा। नहीं, आज आप शेप बना के आई हैं तो अच्छी लग रही हैं, वो मसला नहीं है। टिकटॉकर्स जो हैं उनको बड़े डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिलते हैं वाइल मेकिंग टिकटॉक। तो ये बताएं, आपका कोई ऐसा अनोखा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें? कोई अनोखा इंसिडेंट हुआ था? मुझे ना जनाजों में जाने का बहुत शौक है। पता नहीं, मुझे लगता है अम्मी कहती हैं कि मौत का फरिश्ता उठ के जा रहा होता है, तो मौत का फरिश्ता ढूंढने जाती हूँ मैं भी, कि उसके साथ भी टिकटॉक वीडियो बना दूं। जिस दिन वो ढूंढने आ गया ना, चुप करें आप, डराएं नहीं ज्यादा, अभी तो आप मौत के फरिश्ते लग रहे हैं। तो मैं एक जगह गई, वहां पे एक बंदा लेटा हुआ था, तो मैंने उसको बोला कि कुछ क्रिएटिव होके लेटो, मतलब कि कुछ डिफरेंट स्टाइल्स वगैरह होते हैं ना, तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होके सोचो, बिल्कुल अलग तरीके से सोचो। हाँ ना? तो उसने कुछ किया आउट ऑफ द बॉक्स? नहीं ना, वो कफन में था बेचारा। आप लोगों को बहुत सारे लोग बहुत सारे नाम बुलाते हैं, आप ये कंटेंट को क्रिंज कहते हैं, तो इस पे आपका क्या रिस्पॉन्स होता है? हाँ, तो मुझे एक बात आप सबसे ये कहनी थी कि मुझे एक बहुत दुख होता है जब मैं कमेंट्स देखती हूँ। आप लोग हमें इतना ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, आप लोग हमें इतना डिफेम करते हैं, आप हमें हमारी कंटेंट को क्रिंज कहते हैं।
हम एक्टिंग करते हैं, हम अपना क्राफ्ट बना रहे हैं, हमारा इतना प्यारा कंटेंट है, हम सब चाहते हैं कि हम सब आपको खुश करें, आप हमें बॉडी शेम करते हैं, किसी की फीलिंग्स हर्ट होती हैं, आप प्लीज़ ऐसे ना किया करें। हमारे भी दिल है, हम अब देखते हैं, हमें दुख होता है। ऐसे हम अपना कोई भी, मतलब मैं तो नहीं, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मगर कोई भी अपना कॉन्फिडेंस या मोरल डाउन कर सकता है। लेकिन ठीक है, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं घंटे के लाखों कमाती हूँ। बड़ी आपने गहरी चवल मारी है। अगर आप किसी क्रिकेटर के साथ टिकटॉक बनाना चाहें तो कौन सा क्रिकेटर होगा? उमर अकमल। उमर अकमल वो छक्के बड़े अच्छे मारता है। जी जी, इसीलिए हमारे यहाँ पे सिग्नल पे कम हो गए। और कोई एक्टर जिसके साथ आप टिकटॉक बनाना? मीरा। उनकी इंग्लिश देखिए कितनी अच्छी है, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनकी इंग्लिश से। लोगों की बड़ी हिम्मत है कि 2 मीरा एक साथ देखेंगे। तो ये थी हमारे साथ टिकटॉकर। वैसे तो आप लोग इनको 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते, बट आपको हमारे 15 मिनट इनको देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। अच्छा, अब जब कैमरा बंद हो जाएगा तो आप मुझे प्रपोज भी करेंगे ना? आपकी बहुत शुरू से ये ख्वाहिश है, कर दूंगा मैं। जी जी ठीक है, मैं रिजेक्ट कर दूंगी। अच्छा, वो मुझे बात बताए ना, मेरा चेक कौन देगा? आप देंगे? चेक? मैं तो सिर्फ चेक वाली शर्ट्स ही अफोर्ड कर सकता हूँ। तो मुझे चेक पे बुलाया था ना आपने, मेरे चेक कौन देगा? अच्छा, यू मीन पेमेंट? अच्छा, यहाँ पे तो सिर्फ वो कैश होता है, और कैश भी नहीं, चिल्लर वगैरह। आप टेंशन ना ले। अरसलान भाई, वो पेमेंट, अरसलान भाई इनकी पेमेंट। गए हैं बाहर, वो दराज में रखते हैं ना अपनी चेक बुक, तो देते हैं आपको अभी पेमेंट। आप तो यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक मुझे पैसे नहीं मिलने। मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा। वैसे आपको बेच के भी कितने ही पैसे मिलेंगे मुझे? जी, आप तो वैसे ऑन कैमरा 10,000 चीजें बेचती हैं, मुझे लगता है कि आप बेच देंगी मुझे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, आप ऑफ कैमरा क्या बेचते हैं? मैं टिकटॉकर्स की वीडियोस आगे फॉरवर्ड करता हूँ। किसको? गंदे लोगों को। अच्छा।